जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने कंप्यूटर के पहले सेशन में आपको बताया था कि आपके लिए मैं एक 30+ क्वेश्चन का एक सेट ला रहा हूँ, सेशन ला रहा हूँ, जो आपके लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे फिर वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए हो, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए डायरेक्टली देखते चलें। ज़्यादा नहीं, बस 30+ ही क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कंप्यूटर क्या है, यानी उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने वाले के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 2005 के उत्तरांचल PCS प्री में आपसे पूछा जा चुका है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सभी ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सही हैं। तो 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 भी 2005 के PCS उत्तरांचल में ही पूछा जा चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन एक ही सेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यानी किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, इसमें भी स्टेटमेंट है, आपको पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति प्रशिक्षण की या अत्याधुनिक संरचना की। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4, सभी, यानी इन चारों की जो है कंप्यूटरीकरण में आपको ज़रूरत होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। मैंने कंप्यूटर की जो पहला सेशन लाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आप देखेंगे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी क्या है दोस्तों, IBPS क्लर्क 2011 के प्री में पूछा जा चुका है। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को देखा कि कंप्यूटर का कहीं ना कहीं एक अपने आप में सिलेबस है और कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछते ही हैं। तो इसलिए मैंने आपके एग्जाम्स को देखते हुए कंप्यूटर का सेशन लाया है और सबसे पहले लूसेंट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 कहता है कंपेयर है, यानी कंपेयर क्या है। ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिक कार्य, ALU का इनपुट और आउटपुट कार्य, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ALU का अर्थमेटिक कार्य। 37 नंबर देखेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी कंप्यूटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इनपुट के सिद्धांत पर बिल्कुल सही है, आउटपुट के सिद्धांत पर बिल्कुल सही है, कार्य करता है, प्रोसेस बिल्कुल करता ही है। तो जब ये तीनों के तीनों करता है तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है CPU का मुख्य घटक है, यानी CPU के बारे में पूछ रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक क्या है। कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यानी ALU है, या फिर ये सभी है। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल भी करता है, मेमोरी भी है इसमें, और ALU का भी कार्य करता है। तो 38 का आंसर क्या होगा, इनमें से सही, ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं। मैंने पहला सेशन में ही बताया था, जो कंप्यूटर में आप डेटा डालते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, जबकि जो कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके रिजल्ट देता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट कहते हैं। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इनपुट। प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, यानी प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। अभी मैंने बताया कि जो डेटा को प्रोसेस करके आपको देता है उसको प्रोसेस डेटा या फिर आउटपुट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का आंसर B, ऑप्शन नंबर B। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कौन है जो कंप्यूटर के सभी भागों से जो है वो सामंजस्य एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन देखेंगे। कहता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। CPU का क्या कार्य है, CPU के बारे में पूछ रहा है कि CPU का क्या कार्य है। ऑप्शन दिया जा चुका है। तो इसका 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D इनमें से सभी, यानी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना बिल्कुल सही है, CPU का काम है। डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना
और आदेश देना, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पढ़ता है, इसके बाद फिर आपको बताता है कि आप इसका प्रोसेस करिए। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। यानी सीपीयू का तो काम है दोस्तों, इनपुट को प्रोसेस करता है, इसके बाद फिर प्रोसेस डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो इसका किसका काम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू का। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो कौन है? ये तो मैथ से ही पता चल रहा है कि अर्थमेटिक है। तो ऐसा है ना दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ते हैं मैथ, और फिर क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं। तो ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये काम इसी का है जो गणितीय कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कहता है आउटपुट क्या है? अब आउटपुट बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो प्रोसेस करके जो है डेटा यूजर्स को देता है उसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 46 कहता है कि डैश कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कौन सा इनमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है, डेटा है, मेमोरी है, आउटपुट है, इनपुट है, वो कौन सा है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ परिणाम है? बस इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए। 2010 के इलाहाबाद बैंक PU में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग को आउटपुट ही तो मिलता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? यानी जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है उसका क्या काम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? यानी कंपोनेंट के रूप में कौन काम करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है डैश कच्चे तथ्य, यानी जिसको रॉ फैक्ट्स भी बोलते हैं, बताता है कि जब डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन है जो रॉ डेटा फैक्ट्स होता है जबकि ये अर्थपूर्ण बनाता है, उनसे किसके बारे में? तो ऑप्शन इसका देखा दिया हुआ है, सूचना है, रिपोर्टिंग है, डेटा है तो सूचना है, बिट्स है, रिकॉर्ड है तो बाइट्स है, बिट्स है तो बाइट्स है। देखिए ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलर का 2010 में पूछा गया है। ये सब जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में लगभग क्वेश्चन कराया जा चुका है या फिर नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। इससे बाहर कभी भी कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आप बेहिचक रहे। दोस्तों आपको हम बता दें कि जितने भी क्या बोलते हैं शॉर्टकट कीज़ भी पूछे जा चुके हैं, फंक्शनल की के बारे में भी पूछते हैं, तो हम सारे कंप्यूटर का एक एक करके वीडियो हम लाते रहेंगे और आप हमारे सेशन से निरंतर जुड़े रहिए, आपको वीडियो में मज़ा आएगा और आपका एग्जाम का बेहतर प्रिपरेशन होगा। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। डेटा कच्चे रॉ को बताता है कि जब सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है शब्द, आवाज़, इमेजेस एवं और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं कि उसे डैश के रूप में भी जाना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में। क्वेश्चन नंबर हम 51 देखेंगे। 51 कहता है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा जो है वो सम्मिलित होता है? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, CALU, कंट्रोल यूनिट एवं ALU, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? यानी माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है, माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है, मैक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोचिप के भी नाम से जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है डैश प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, यानी कौन है जो प्रमुख मेन मेमोरी के साथ सामंजस्य बैठा करके उसके साथ काम करती है? विशेष कार्य काट दिया हुआ है,
रैम दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है, इंटेल दिया हुआ है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CPU। ये देखिए क्वेश्चन नंबर इलाहाबाद बैंक PO के 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 54 नंबर देखेंगे, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो CPU का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, अनुदेशों पर अमल करना, या फिर डेटा जानकारी बहावी को प्रयोग हेतु स्टोर करना। ये दोनों के दोनों जो है ऑप्शन सही है, ये दोनों CPU का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 कहता है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, यानी इनपुट, बार बार एक ही चीज़ को, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि आखिर इनपुट क्या है। तो हमने आपको बताया है कि जो आप डेटा कंप्यूटर में देते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग को भेजता है वो तो आउटपुट होता है, लेकिन जो आप देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो बाहर देता है वो रिजल्टेंट के रूप में उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होती है ये गलत है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी देखेंगे, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये भी गलत है। डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखेंगे ऑप्शन, डेटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ई, सी और डी दोनों। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या फिर में होते हैं, वो क्या होता है? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी, CPU। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो या फिर डैश इसके बारे में पूछ रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सॉरी देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा यानी जोड़, घटाव, गुना और भाग होता है। अर्थमेटिक, मैंने कहा था कि अर्थमेटिक से आप समझेंगे कि मैथमेटिकल जितना भी वर्क होता है वो ALU में ही होता है। तो अर्थमेटिक का जहाँ बात है आप सीधा मैथमेटिकल वर्क पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कहता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह है ना डैश का निरूपण करता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर सिस्टम। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। 59 का ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। आप कुछ भी कर लें, मशीन कभी सोचने की उसकी क्षमता नहीं है, ये तो सिर्फ मानव जनजाति में ही है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, यानी सबसे अधिक जो होता है प्रोसेसिंग किस में होता है? तो शुरू से ही हम बताते चले आ रहे हैं CPU, इसलिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जितना भी प्रोसेस होता है अधिकांश वो कहाँ होता है? CPU में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। ALU का मैंने कई बार बताया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बिना हम कुछ सोचे विचारे इसका डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कौन जो है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, उसके लिए तो स्कैन करने वाला तो जो चीज़ होता है वो मशीन, उसको हम स्कैनर कहते हो। टेक्स्ट जो भी आप लेटर करते हो उसको स्कैन नहीं करता है। तो ये देखिए IBPS क्लर्क 2011 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। IBPS क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे, कहता है सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है या फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इनपुट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर किसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी,
कंप्यूटर। 65 नंबर देखेंगे, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, सीपीयू का क्या काम है, बस प्रोसेस करना। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा और प्रोसेसिंग करना, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए एसबीआई के 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखेंगे, सीपीयू और I/U ओ के बीच सिग्नलों को मोमेंट कौन नियंत्रित करता है, यानी जो सीपीयू का काम करता है या फिर IOU करता है जो है ना, उसको जो मोमेंट को कौन कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट का अगर बात आ जाए तो हमें दिक्कत क्या है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करने का। तो नियंत्रित का मीनिंग होता स्पेलिंग कंट्रोल। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी अगर तुक्का भी लगा दें तो कंट्रोल से आप कंट्रोल यूनिट लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। और एसबीआई के 2012 के क्वेश्चन में ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 67 नंबर कहता है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग बताइए, यानी कौन सा है जो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ये इसका गलत है, सॉरी, ये यूनिट से नहीं जुड़ता है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो यूनिट से जुड़ता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 69 नंबर आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं, यानी क्या क्या शामिल होते हैं बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में। दिया हुआ है इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन है, या फिर डेटा सूचना या फिर एप्लीकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज है। ये भी देखेंगे एसबीआई के 2012 में जो एग्जाम हो रखे थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट होगा। आज के सेशन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो आप जो है निरंतर हमारे वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल से बने रहें। इसी तरह के हम 30+ क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। अगर इस सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।